जब नक्शा से कोनो रेखा जमीन पे उतरेला तो उ सिर्फ सड़क नहीं रह जाला, उ बन जाला विकास के लाइफलाइन। उत्तर प्रदेश में भी ऐसन ही एक लाइफलाइन आकार ले लेले बा गंगा एक्सप्रेसवे। नमस्कार, आप देखत हैं खबर खास बा, हम आपके साथ हैं दीप्ति शाही सिंह। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ मेरठ और प्रयागराज के दूरी के कम नहीं करी, बल्कि समय के संक्षिप्त कर दे, लागत के कम कर दे, लेकिन संभावना के कई गुना बढ़ा दे। गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी तेज हो जाई, आसान हो जाई, और यह जौन कनेक्टिविटी हवे उ उद्योग जगत के जोड़ी, उहे जौन बा किसान के बाजार दे, ओही से पर्यटन के उड़ान मिली और निवेश के रफ्तार मिली। यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हवे, बल्कि यूपी की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन हवे। आज के खबर खास बा में अगला आधे घंटे हम आपके बताई कि कैसे गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाइले के बाद यूपी के खाती कई जौन उम्मीद बा, जौन संभावना बा, उ खुल जाए। एक सपना विकसित भारत का एक योजना उत्तर प्रदेश के पश्चिम से पूरब तक जोड़ने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य जेके रूप देवल गई गंगा एक्सप्रेसवे का, जेकर संकल्प व्यक्त कैले रहना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिसंबर 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी और एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा करने का विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया, और पूरे देश के अंदर आज जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, तो उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आवागमन को तो सरल बना ही रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। और ये तब हो पाया है जब प्रधानमंत्री जी के विजन को, उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए स्पष्ट नीति और साफ नियत से उसे प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ। ₹36,200 करोड़ रुपया के परियोजना का काम 2 नवंबर 2022 में शुरू भई। 594 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैले रहना। और बुधवार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही यूपी में बनल ए महाकाय मार्ग गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करके जनता के समर्पित कैला। साथियों, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के एक छोर को दूसरे छोर से तो जोड़ता ही है, ये एनसीआर के असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो दौड़ेगी ही, इसके किनारे नए औद्योगिक अवसर विकसित होंगे। इसके लिए हरदोई जैसे दूसरे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इससे हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव समेत सभी 12 जनपदों में नए उद्योग आएंगे। अलग अलग सेक्टर जैसे फार्मा, टेक्सटाइल आदि के क्लस्टर्स विकसित होंगे। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों, हमारे युवा मुद्रा योजना और ओडीओपी जैसी योजनाओं को उसकी ताकत से खुद भी नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। यहाँ छोटे उद्योग, एमएसएमई को बढ़ावा मिल रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा से उनके लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, संभल का हैंडीक्राफ्ट, बुलंदशहर के सिरेमिक, हरदोई का हैंडलूम, उन्नाव का लेदर, प्रतापगढ़ के आंवला प्रोडक्ट्स, ये सब बड़े स्केल में देश दुनिया के मार्केट में पहुंचेंगे। लाखों परिवारों के इससे आमदनी बढ़ेगी।
ई एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिला और 518 गांव के जोड़ी। ई एक्सप्रेसवे यूपी के जौन 12 जिला के जोड़ी उनमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिला शामिल बा। गंगा एक्सप्रेसवे ने उत्तर प्रदेश के 12 जिलों और 500 से अधिक गांवों को आपस में जोड़ा है और इसके साथ ही 120 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार भी दी है। साथ में मेरठ से लेकर के प्रयागराज की दूरी 6 से 7 घंटे के भीतर समेटा है। वास्तव में गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक बार। ये एक्सप्रेसवे राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र के बीच तेज, सुरक्षित और निर्बाध परिवहन संपर्क स्थापित करे के उद्देश्य से बनावल जात बा। एक निर्माण से न केवल यात्री खातिर दूरी और समय में भारी कमी आई, बल्कि औद्योगिक विकास, व्यापार, पर्यटन और कृषि आपूर्ति श्रृंखला के भी नया गति मिली। उत्तर प्रदेश सरकार के इस सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो अमला हम यहाँ पर है, इस पूरे गंगा एक्सप्रेसवे को, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है 594 किलोमीटर का, तो इस पूरे मार्ग को बनाने में क्या कुछ जो है तकनीक इस्तेमाल की गई है, किस तरह से काम हुआ है। और ये मेरठ है, यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है। इन सब को लेकर के इसके एजुकेटिव इंजीनियर आरसी मोंघा हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे किस तरीके से ये मेरठ के लिए लाभकारी होगा। ये प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है ग्रुप 1 मेरठ से आपका बदायूं, दूसरा है आपका शाहजहांपुर, फिर हरदोई, फिर प्रयागराज। हमारे पास 130 किलोमीटर लगभग 130 किलोमीटर है और 3 साल का इसका टाइम था। 27 साल टोल बेसिस पे, ये बीओटी बेसिस पे है, 27 साल टोल चलाना। तो अभी जिस तरीके से कहा जा रहा था कि प्रयागराज से जोड़ने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरब तक इसको ले जाएंगे जी, इसके कुछ लाभ आप अगर बता सकें तो। लाभ सबसे बड़ा है कि किसी भी चीज़ के लिए कनेक्टिविटी ज़रूरी है प्रोग्रेस के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी पे जोर दिया गया है और वो भी सेफ कनेक्टिविटी। ये कंट्रोल एक्सेस एक्सप्रेसवे है, तो दुर्घटना की संभावना बहुत कम है। कंट्रोल एक्सेस के बारे में थोड़ा सा। कंट्रोल एक्सेस का मतलब कि आप जहाँ से निर्धारित है वहीं चढ़ सकते हैं, वहीं से उतर सकते हैं, बीच में ऐसा कोई एंट्री नहीं है। जैसे NH पे होती है, एक्सप्रेसवे पे उनकी वहाँ से एंट्री होती है। कंट्रोल एक्सेस में आपको डिसाइड है पॉइंट कहाँ से आप चढ़ेंगे, कहाँ से उतरेंगे। जी, तो जिस तरीके से ये पूरा एक्सप्रेसवे पूरा हुआ है, इसके साथ साथ जो है एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी डेवलप किया जा रहा है और ख़ास तौर पर मेरठ से सटा हुआ है। मेरठ पहले से भी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता रहा है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में हम लोग बिल्कुल जस्ट इसके पास में इसी पॉइंट से जहाँ भी हमारे इंटरचेंज है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक, तो कुल मिला के 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गंगा एक्सप्रेस पे बनेंगे। तो हमारा मेरठ का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगभग 213 हेक्टेयर की ज़मीन अभी एक्वायर हो रही है। फेज सेकंड भी चलने वाला है इसका, वो भी लगभग टोटल मिला के 500 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेसवे गंगा नदी के समानांतर विकसित कईल जात बा, जेमे गंगा के दोनों किनारे पर बसल जिला के सीधा लाभ मिली। परियोजना के आधुनिक इंजीनियरिंग मानक के अनुसार डिजाइन कईल गईल बा, जैसे उच्च गुणवत्ता, अत्याधुनिक सुरक्षा प्रबंधन और भविष्य के आवश्यकता के ध्यान में रखल गईल बा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के लॉजिस्टिक और आर्थिक कॉरिडोर के रूप में स्थापित करी, जो राज्य के विकास, संतुलन और निवेश आकर्षण के बढ़ाइले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
गंगा एक्सप्रेसवे के विशेषता की अगर बात कइल जा तो ई एक्सप्रेसवे के लंबाई 594 किलोमीटर बा। एके पूरा भइले से यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाई। ई परियोजना का खर्च लगभग 36,200 करोड़ रुपया बा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाई। एमे 6 लेन बा, जेके 8 लेन तक बढ़ावल जा सकेला। इस सब के अलावा एक्सप्रेसवे पे फाइटर एयरक्राफ्ट लैंडिंग स्ट्रक्चर भी बनावल गईल बा। गंगा एक्सप्रेसवे पे 5 जगह पर फाइटर एयरक्राफ्ट लैंडिंग स्ट्रक्चर बनावल गईल बा। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी तैयार कईल गईल बा, जहां आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना के विमान उतर सकी और उड़ान भर सकी। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल के अंतर्गत हुई और एक क्लोज टोल सिस्टम खातिर डिजाइन कईल गईल बा। एकरे शुरू भइले से दिल्ली, पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के जिला के बीच यात्रा बेहद आसान हो जाई। ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट हुई, जिससे पूरे राज्य में सड़क कनेक्टिविटी और मजबूत बनी। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जैसन अन्य परियोजना के साथ साथ सुरक्षित और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करके उत्तर प्रदेश के लोगन खातिर अपार अवसर पैदा करी। साथियों, वो एक्सप्रेसवे केवल एक हाई स्पीड सड़क नहीं है, ये नई संभावनाओं का, नए सपनों का, नए अवसरों का गेटवे है। गंगा एक्सप्रेसवे करीब 600 किलोमीटर लंबा है। पश्चिमी यूपी में मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल और बदायूं, मध्य यूपी में शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, पूर्वी यूपी में प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इनके आसपास के दूसरे जिले गंगा एक्सप्रेसवे, इससे इन इलाकों के करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा। साथियों, इन क्षेत्रों को गंगा जी और उनकी सहायक नदियों की उपजाऊ मिट्टी का वरदान मिला। मेरठ से प्रयागराज की यात्रा 6 से 7 घंटा में पूरा हो सकी। ये एक्सप्रेसवे का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय है। एमे मेरठ और प्रयागराज में 2 मुख्य टोल प्लाजा, 15 रैंप टोल प्लाजा, 9 जन सुविधा केंद्र, 14 बड़ा पुल, 126 छोटा पुल, 28 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज और 919 पुलिया शामिल बा। पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, चिकित्सा सुविधा, अग्निशमन केंद्र, विश्राम स्थल, पुलिस चौकी, ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आदि शामिल बा। गंगा एक्सप्रेसवे बनने से यहाँ के युवाओं में काफ़ी उत्साह है। ये शाहजहांपुर जिला है, क्यों जी, शाहजहांपुर जिले के तमाम सारे युवा इस एक्सप्रेसवे पर उनको देखने के लिए यहाँ आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुर्साद जी है। मुर्साद, क्या कर रहे हैं आप इस एक्सप्रेसवे? कुछ नहीं, मैं एक्सप्रेस को देखने के लिए आया हूँ, कैसा है या कैसा नहीं, जिसे मैं इसकी एक बार देखने के लिए आया हूँ अपने गांव के साथ, युवाओं के साथ में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के लिए, और मेरा देखा है तो सरकार से ये निवेदन है कि बहुत बढ़िया आपने बनाया, सुविधा भी अच्छी दे रखी है, लाइटें वगैरह भी हैं और रोड VIP बना रखा है। यहाँ से दिल्ली के मेरठ तक जाने के लिए सुविधा बहुत अच्छी उपलब्ध है। फायदा क्या होगा इसका एक्सप्रेसवे का? मुझे फ़ायदा ये है कि यहाँ से दिल्ली जाने के लिए या मेरठ जाने के लिए मुझे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। मुझे ये सुविधा है कि कोई भी रास्ते में ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलेगा। वास्तव में गंगा एक्सप्रेसवे न केवल उत्तर प्रदेश के एक महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना है, बल्कि देश और प्रदेश के एक जीवन रेखा भी हुई। गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी के एक रफ्तार मिली। गंगा एक्सप्रेसवे के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ल गईल बा, जिसे दिल्ली से प्रयागराज के 7 घंटा में पूरा कईल जा सके। यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से बुलंदशहर के पास, गंगा यमुना एक्सप्रेसवे के जंक्शन से गंगा एक्सप्रेसवे के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ल जाई, जिससे गंगा एक्सप्रेसवे के देश के प्रमुख हवाई अड्डा और मुंबई तक सीधा और तेज कनेक्टिविटी मिली। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। इसके और बेहतर उपयोग के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कर इसे अन्य एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। ये है डबल इंजन सरकार का विजन। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और तय समय में लोकार्पण भी हो करके रहता। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद के माध्यम से लिंक एक्सप्रेसवे द्वारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ के लखनऊ वाराणसी सहित पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक तेज पहुंच उपलब्ध कराई। तो वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रयागराज के पास कनेक्शन के माध्यम से चित्रकूट रीवा लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ के बुंदेलखंड क्षेत्र झांसी बांदा के बेहतर और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करी। भविष्य में गंगा एक्सप्रेसवे के मेरठ से आगे उत्तराखंड तक विस्तारित करे के योजना बा, जेकरे तहत करीब 110 से 150 किलोमीटर लंबा एक नया खंड बनावल जाई, जौन पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी के बढ़ाई। एकरे अलावा एक्सप्रेसवे के प्रयागराज से आगे बढ़ा के बिहार सीमा तक ले जाइले के योजना बा, जौन एकरे फेज 2 का हिस्सा हवे। ई विस्तार मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, गाजीपुर से होत पूर्वांचल के क्षेत्र के सीधे एनसीआर से जोड़ी। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद कौन कौन क्षेत्र में एकर प्रभाव पड़ी और उसे का बदलाव आई, एक बारे में आई जान लेवल जा। दरअसल गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद पर्यटन के भी बढ़ावा मिली। गंगा एक्सप्रेसवे बनने से मेरठ से प्रयागराज तक फैलल पौराणिक और ऐतिहासिक शहर में पर्यटन के नया गति मिली। मेरठ के किला, आर्मी म्यूजियम और धार्मिक स्थल अब पर्यटकन खातिर जल्दी और आसानी से पहुँचे योग्य हो जाये। हापुड़ के लोकल बाजार, कृषि क्षेत्र और पारंपरिक हाट पर्यटन के लिहाज से अधिक आकर्षक बनी। बुलंदशहर के ऐतिहासिक किला और धार्मिक स्थल एक्सप्रेसवे से जुड़ने पे आर्थिक पर्यटन आकर्षित करी। अमरोहा के धार्मिक स्थल और मेला अब दूर दराज से आए वाले पर्यटकन खातिर सुलभ हुई। संभल के लोक कला, हस्तशिल्प और ग्रामीण पर्यटन के एक्सप्रेसवे से बढ़ावा मिली। बदायूं के ऐतिहासिक किला और विरासत स्थल अब कम समय में देखल जा सकी। शाहजहांपुर के आपातकालीन एयर स्ट्रिप और ऐतिहासिक स्थल पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत हुई। हरदोई के ग्रामीण पर्यटन स्थल और प्राकृतिक झील इको टूरिज्म के बढ़ावा दे। उन्नाव के ऐतिहासिक मंदिर और धार्मिक स्थल शहर और ग्रामीण पर्यटक खातिर आसान हुई। रायबरेली के सांस्कृतिक स्थल और म्यूजियम तक पर्यटक का पहुंच बेहतर हुई। प्रतापगढ़ के किला और धार्मिक स्थल तेज और सुरक्षित यात्रा से जुड़ गई हैं। प्रयागराज में संगम, कुंभ और धार्मिक पर्यटन तक पहुंचल और अधिक सुगम हो जाए। गंगा एक्सप्रेसवे पे बनल औद्योगिक गलियारा से यूपी देश की प्रगति तेज हुई, रोजगार बढ़ी। शाहजहांपुर और उन्नाव में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनी, टेक्सटाइल और लॉजिस्टिक हब मजबूत हुई। एफडीआई और डिफेंस सप्लाई तेज हुई। कृषि निर्यात दोगुना हुई। 1 लाख स्थायी और 5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुई। पूर्वी भारत का गेटवे खुली और रियल एस्टेट और टूरिज्म में बूम आई। मेरठ से प्रयागराज तक दूरी कम हुई और युवा खातिर रोजगार के अवसर बढ़िया। शाहजहांपुर के जलालाबाद में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनत बा। काठ, जलालाबाद, फर्रुखाबाद, शाहाबाद, पाली में टेक्सटाइल उद्योग की बढ़ावा मिली। उन्नाव में औद्योगिक गलियारा प्रस्तावित बा। यूपी देश का सबसे बढ़न लॉजिस्टिक हब बनी। एफडीआई में भारी उछाल आई और अगले 3 साल में
50,000 करोड़ से अधिक विदेशी निवेश के उम्मीद बा। कृषि निर्यात दोगुना हुई और गंगा बेसिन के उत्पाद जेवर एयरपोर्ट से 5 से 6 घंटा में दुबई, यूरोप, अमेरिका पहुंच जाई। 1 लाख से अधिक स्थायी और 5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुई। प्रयागराज से बलिया तक स्पर बनने के बाद पूर्वी भारत का गेटवे खुली और रियल एस्टेट और टूरिज्म में भी बूम आई। वास्तव में गंगा एक्सप्रेसवे न केवल इन 12 जिलों की तमाम सारी गतिविधियों में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि व्यापार, कृषि और अन्य क्षेत्रों पर भी ये तेज गति भी प्रदान करेगा। देखिए, गंगा एक्सप्रेस में काफ़ी परिवर्तन आएगा। आदमी का जो है समय बचेगा, आदमी जो है अपने गंतव्य तक सुगम यात्रा कर सकेगा। गंगा एक्सप्रेसवे से व्यापार पे बड़ा असर पड़ी। मेरठ से प्रयागराज का 550 किलोमीटर का सफर 6 से 7 घंटा में पूरा हुई और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 30 से 40% कम हुई, जिससे व्यापारी के फायदा मिली। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए भविष्य में बिहार तक कनेक्शन में पूर्वी भारत का बाजार खुली। गंगा बेसिन के गेहूं, चावल, गन्ना और फल सब्जी का तेज निर्यात संभव हो पाई और किसान दिल्ली जैसन बढ़न शहर तक 7 से 8 घंटा में पहुंच सकी। जेवर एयरपोर्ट से 74 किलोमीटर लिंक के जरिए दुबई और यूरोप तक एक्सपोर्ट आसान हुई। लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउसिंग हब से औद्योगिक विकास और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से इंटीग्रेशन और FDI आकर्षण बढ़ी। उन्नाव और बदायूं जैसन जिला में क्लस्टर से व्यापार 20 से 25% बढ़ी। माघ मेला 2026 खातिर करोड़ों पर्यटक आई हैं और होटल रेस्टोरेंट के बूम मिली। हरिद्वार एक्सटेंशन से धार्मिक पर्यटन बढ़ी। इंटर स्टेट व्यापार बुंदेलखंड और यमुना एक्सप्रेसवे लिंक के जरिए 8 राज्य के नेटवर्क से जुड़ी और बिहार ब्रिज कनेक्शन से पूर्वोत्तर का माल सस्ता पहुंची। वहीं ए एक्सप्रेसवे के माध्यम से खेती के सेक्टर के भी काफी लाभ पहुंची। मेरठ के लोग उत्साहित हैं कि प्रयागराज की दूरी और मेरठ की दूरी घंटों में कम हो रही है। गंगा एक्सप्रेसवे उनको 6 से 7 घंटे में प्रयागराज पहुंचाएगा। वहां के उत्तर प्रदेश का जो न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वहां भी पहुंचने में इनको आसानी होगी। और इसके साथ जो धार्मिक नगरी है, जिस तरह से मेरठ क्रांति की भूमि है, प्रयागराज त्रिवेणी है, वहां पर जाने की लोगों की लालसा होती है, वहां पर भी जो है पहुंचने में इनको आसानी होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्या नाम है? मेरा नाम नवीन अरोड़ा है। क्या आसानी होगी? मेरठ के साथ साथ जो अनपद हापुड़ है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, इन लोगों को बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि आप देखिए, अभी यहाँ इलाहाबाद जाने में अगर बाई रोड जाते हो तो 12 घंटे में आदमी नहीं पहुँचाता, थक जाता है। आप यहाँ से 5 घंटे से 6 घंटे में इलाहाबाद पहुँच जाएंगे। इससे एक तो धार्मिक लोगों की मान्यताओं को बढ़ावा मिलेगा। कोई जिन लोगों को गंगा जी आके त्रिवेणी घाट पर जाकर नहाना है और आराम से पहुँच जाएंगे। इसके साथ साथ अयोध्या, काशी के दर्शन भी वो साथ में कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में लोगों को जाना पड़ता है, वो जाते हैं, पूरा दिन खराब होता है उनका, पहले रात को जाते हैं, सुबह पहुंचते हैं, उनकी भी टाइम की सेविंग होगी। वो सुबह यहाँ से 5 बजे निकल के अपना कोर्ट का काम कर रात को अपने घर वापस आ सकते हैं। तो मैं इसके लिए मोदी जी को भी और गडकरी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सड़कों का इतना अच्छा जाल बिछा दिया है, कितना सुगम रास्ते हो गए कि लोग कहीं भी कभी भी आसानी से पहुँच सकते हैं। जो गंगा एक्सप्रेस बना है, नया बनकर तैयार हुआ है, उससे बहुत बेनिफिट यहाँ की जनता को मिलेगा। हाई कोर्ट बेंच में जिन लोगों के मुकदमे चल रहे हैं, जो 12-12 घंटे के सफ़र हैं, वो 7-8 घंटे में रहेंगे। बहुत फ़र्क पड़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे और बहुत अवसर ऐसे मिलेंगे कि जो कम समय में लोगों को जो बहुत दुविधा हुई थी, उनसे बहुत ज़्यादा फायदा इस क्षेत्र की जनता को होने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे बनने से हमारे व्यापारियों को बहुत बड़ा बेनिफिट प्राप्त होगा और जो हमारे किसान भाई हैं, उनका जो उत्पादन है वो दूर दराज जो जाते हैं, उनका कम समय में सब्जी, दूध वगैरह सब वो पहुंच जाएगा और उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा गंगा एक्सप्रेस वे बनने से हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। एकरे अलावा एक्सप्रेसवे के जरिए लोगन के काफी बड़ी संख्या में रोजगार मिली। गंगा एक्सप्रेसवे से निर्माण और इंफ्रा औद्योगिक क्लस्टर, सर्विस सेक्टर, कृषि और निर्यात, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स में
1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और 5 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुई, जो यूपी की अर्थव्यवस्था की मजबूत करी और खासकर ग्रामीण युवा खाती अवसर बढ़ी। कुल मिलाकर ये योजना यूपी की अर्थव्यवस्था की मजबूत करी, खासकर ग्रामीण युवावन खाती और कई जिला में रोजगार के नया अवसर के भी पैदा करी। बदायूं में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, उन्नाव में फार्मा, बेवरेज और कपड़ा, वहीं मेरठ में लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रियल हब और शाहजहांपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टेक्सटाइल, तो वहीं प्रयागराज में सर्विस पर्यटन के अवसर के गंगा एक्सप्रेसवे से बढ़ावा मिली। इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे से सांस्कृतिक महत्व पर भी प्रभाव पड़ी। संगम नगरी तक यात्रा समय 12 घंटा से घट के 6 से 7 घंटा हो जाए। गंगा घाट, संगम स्नान और कुंभ मेला तक आसानी से पहुंचने के कारण धार्मिक पर्यटन में 20 से 30% वृद्धि के उम्मीद बा। तो वहीं ये एक्सप्रेसवे से हरिद्वार एक्सटेंशन से महाभारत कालीन स्थल तक सीधा पहुंच हुई। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे से बौद्ध और धार्मिक पर्यटन बढ़ी। 518 गाँव में लोक कला और हस्तशिल्प के बाजार मिली। सांस्कृतिक उत्सव और गंगा के धरोहर सुरक्षित रही। वाराणसी गोरखपुर तक बेहतर कनेक्टिविटी हुई। पूर्वी पश्चिमी यूपी के संस्कृति मिली और पर्यटन के अइले से स्थानीय भाषा, संगीत और व्यंजन प्रचारित हुई हैं। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना न केवल यूपी के कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के बढ़ावत बा, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता के भी मजबूती से बढ़ावा देत बा। एक रेखाती मार्ग के दोनों किनारे और सड़क के बीचों बीच हरियाली पे विशेष ध्यान देवल गईल बा। दोनों किनारे पे घास लगावल गईल बा ताकि आसपास का वातावरण हरा भरा बनल रहे और बारिश के दौरान मिट्टी के बहाव के रोकल जा सके। एक साथ ही पास के नमी बनाए रखले खाती और तेज धूप से बचैले खाती ओकरे ऊपर जाल बिछाइल गईल बा, जिससे घास जल्दी न सूखे और जड़ मजबूत रहे। कुल मिला के मार्ग के किनारे 18 लाख से अधिक पौधा लगावल गईल बा, जो न केवल पर्यावरणीय लाभ दे बल्कि स्थानीय जैव विविधता और सौंदर्यता में भी योगदान करी। निर्माण सामग्री में फ्लाई ऐश का उपयोग कईल गईल बा, जौन पारंपरिक सीमेंट के तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन करेला और वातावरण के प्रदूषण से बचैले में मदद करेला। ए तरह परियोजना हरित और टिकाऊ विकास के मॉडल के रूप में उभरल बा, जौन मिट्टी संरक्षण, जल प्रबंधन, हरित आवरण और पर्यावरण अनुकूल निर्माण तकनीक के माध्यम से गंगा बेसिन और एकरे आसपास के क्षेत्र में स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करेला। बीते कुछ साल से देश भर में कनेक्टिविटी के लेके खूब काम भइल बा। सड़क का जाल बिछावल गईल बा, खूब सारे एक्सप्रेसवे बनावल गईल बा। खास तौर से जब यूपी के बात कईल जा तो यूपी में एक्सप्रेसवे के लेके खूब काम भइल बा और ये तमाम जौन एक्सप्रेसवे हमें उ ना सिर्फ लोगन के सफर के आसान बनैले बाड़ा बल्कि अर्थव्यवस्था के भी मजबूत कैले बाड़ा। और यही कड़ी में गंगा एक्सप्रेसवे भी अब शामिल हो गई बा। गंगा एक्सप्रेसवे अपने साथ ढेर सारा उम्मीद और संभावना लेके आयल बा। आज के खबर खास बा में हमरे साथे बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।